स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों आज बात करने वाले मॉडल पेपर की। तो बहुत ही कम समय रह चुके हैं, 2 से 4 दिन और समय रह चुके हैं आपके एग्ज़ाम को। तो 14 तारीख को जिनका भी एग्ज़ाम है वो तैयार हो जाइए क्वेश्चंस को लेकर। तो देखिए कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, इससे रिगार्डिंग आप लोगों को टेस्ट देना है। तो क्या पढ़ें उससे रिगार्डिंग एक टेस्ट आपको देना है, तो टेस्ट दे देते हैं। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर अभी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा रहेगा किसने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की। तो आपको मैंने यहाँ पे गुलामगिरी रखा है, तो आपको यहाँ पे दूसरा भी ऑप्शन मिल सकता है, किसी और पुस्तक का भी नाम आपसे पूछ सकता है, तो आपको इस पे भी ध्यान देना है। ज्योतिबा फुले हमारा बिल्कुल सही है, जो कि गुलामगिरी नामक पुस्तक के रचयिता हैं। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं कि विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है। यानी कि जीवित भी है और विशाल भी है, यानी कि सबसे बड़ा भी है। तो नीली हवेल, जो क्या हो जाता है, जो स्तनी है। पूछेगा इनमें से कौन सा स्तनी है, तो आपको नीली हवेल भी कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान देखिए, किस मानवंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है, तो आंसर कर दीजिए यकृत में। कहाँ पे? यकृत में जहाँ सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न होता है। मानव शरीर का यहाँ पे सामान्यता पूछेगा तो सबको पता है, यहाँ पे मानव शरीर का सामान्यता 37 डिग्री सेल्सियस -40, यहाँ पे माइनस, हाँ ठीक है, यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक और उपन्यासकार 1964 ईस्वी में साहित्य और नोबेल पुरस्कार लेने के लिए मना किया गया कर दिया था कि भाई हमें नहीं चाहिए। तो इन्होंने जीन पॉल सर्टे ने। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। भारत का प्रथम समाचार पत्र, भारत का प्रथम समाचार पत्र सभी को पता है, बंगाल गजट, बंगाल गजट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच में दूरी का अनुमानित क्या है। दूरी पूछा है, यानी कि अनुमान से तो 3214 किलोमीटर। कहाँ से? दक्षिण से, यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर है, दक्षिण से उत्तर कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान देखिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ था। तो पहली बार विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है कि बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहते हैं। बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा झारखंड राज्य भारत का कौन सा राज्य होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 28वां राज्य बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन सही जाता है। क्लोरोफ्लोरो हमारा कार्बन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा की कितनी सीटें हैं। उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा 70 सीटें हैं। कितनी? 70 सीटें हैं। ठीक है, अगला यही क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि निम्नलिखित में से परतदार चट्टान बनता है। परतदार चट्टान बनता है। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए तलछट का घनीकर। तलछट का घनीकर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे कि विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता निर्भर करती है फ्यूज के किस न्यून पे। फ्यूज के किस न्यून पे, तो हमारा बताना आंसर हो जाएगा हमारा कि गलन बिंदु पर। क्या हो जाएगा? गलन बिंदु पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश के नाभि बिंदु पर लाने का प्रयोग किया जाता है। नाभि बिंदु के लाने पर प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। क्या हो जाएगा भाई? अवतल दर्पण हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में क्या भेजा था। तो मैं बता दूं, यहाँ पे आंसर संघमित्रा हो जाएगा। हमारा बी नंबर ऑप्शन वह सही हो जाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं इस जो पुत्री थी संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सा है। तो पूछ रहा है, आपका आंसर हो जाता है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर आपका बिल्कुल सही है, जो कि अंडमान और निकोबार का द्वीप समूह का राजधानी हो जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। बहुत ही फेमस है यहाँ पे क्वेश्चन है। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस आपको मनाया जाता है भारत में। डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा की अधिकतम सीटें निश्चित होती है। लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी निश्चित होती है। तो 552 की निश्चित हो जाती हैं। सही है सभी का? बिल्कुल, आपको भी मेरे साथ साथ ट्राई करते चलना है, कोशिश करते चलना है, ताकि आप लोग भी इसी वीडियो में आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज से संबंधित हैं।
तो 71 नंबर क्वेश्चन का अहमदनगर आपका बिल्कुल सही जाता है। क्या हो जाता है भाई? अहमदनगर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है बारदौली सत्याग्रह का संबंध है। बारदौली सत्याग्रह का संबंध होता है 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए सरदार पटेल। क्या कीजिएगा? सरदार पटेल आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? क्वेश्चन पूछेगा सूरत किस नदी के किनारे बसा है? ताप्ती नदी के किनारे। कौन सी नदी? ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा हुआ है। मैं बता दूं बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास में ही स्थित है। निकलती है ये नदी और सूरत निकलती खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अगला प्रश्न पूछेगा आपसे कि डिएगो गार्सिया एक छोटा द्वीप है, यह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? डिएगो गार्सिया एक छोटा द्वीप है, यह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाता है हिंद महासागर में। क्या हो जाएगा भाई? हिंद महासागर में हमारा आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य यूगोस्लाविया से संबंधित नहीं थी? यूगोस्लाविया से संबंधित नहीं थी, तो लाटविया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाटविया हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं, एशिया का क्षेत्रफल मिलियन वर्ग किलोमीटर में है। एशिया का क्षेत्रफल मिलियन वर्ग किलोमीटर में है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 44। डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जो एशिया क्षेत्रफल का मिलियन वर्ग किलोमीटर में आता है 44। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे यहाँ पे कि सांची किसकी कला मूर्तिकला निरूपण करता है? सांची, याद रखिए सांची किसकी कला व मूर्तिकार का निरूपण करता है? तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा बौद्ध। क्या हो जाएगा भाई? बौद्ध हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। वही अगला प्रश्न पूछेगा कि ये हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक किसने लिखी थी? ये हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक किसने लिखी थी? तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा B.S. नयपाल की। B.S. नयपाल हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि भारतीय पटल का आर्य लगभग किसके उभरे थे, किसके बीच में? भारतीय पटल आर्य जो थे तो भारत सर्वप्रथम आए तो सभी को पता है, तो आंसर हो जाएगा 2500 से 2000 ईसा पूर्व में। 2500 से 2000 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला बात किए यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन पे चले तो विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे बड़ा निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन है? तो विकास के नज़दीक बोला जा रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बंदर, जो मनुष्य से बहुत ही क्लोज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा एक प्रकार का है। डाटा एक प्रकार का क्या होता है भाई? मेरे यहाँ पे प्राथमिक एवं गौण हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे है क्वेश्चन से कि एक ग्राफ वर्णित हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे भाई? एक ग्राफ जो है वर्णित हो सकता है। तो 82 नंबर क्वेश्चन कहा, तो एक सनलाइन मैट्रिक्स का, एक सनलाइन मैट्रिक्स का। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि डाटाबेस डिजाइन में नॉर्मलीकरण किस लिए किया जाता है? नॉर्मली किस लिए किया जाता है? तो नॉर्मलाइजेशन जो होता है ना अधिकीय रोकने के लिए, यानी कि अगर कोई कहता है ना कि मेरा 80 नंबर सही है, भाई 80 में तो 20 गलत भी तो है, तो 20 का माइनस किया जाता है और 80 का प्लस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि साइबेस क्या है? साइबेस क्या है? ठीक है, तो साइबेस हमारा रिलेटिंग डाटाबेस होता है। क्या होता है? रिलेटिंग डाटाबेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा के सभाओं के सदस्यों की जो संख्या होती है निम्नलिखित में से स्थिर की गई रहती है। क्या रहती है? स्थिर की गई रहती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2026, यानी कि 2026 तक। क्या हो जाएगा भाई? 2026 तक। ठीक है, तो यहाँ पे यह जो लगा था ये 91वां संविधान संशोधन के तहत लगा था। 91वें संविधान संशोधन के तहत 2026 तक इसको रखा गया है, जो कि लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या यथावत रखने के प्रावधान है। यानी कि 2026 तक क्या हो जाएगा कि अगर 552 है लोकसभा का, तो 552 ही रहेगा, उसके बाद में आगे बढ़ाया घटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का, याद रखिए, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन क्या थे कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे जो कि भारत के रह चुके हैं। मौलाना अब्दुल कलाम के समक्ष में आपको मैं बता दूं, एक मिनट, ये वाला, चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया जाकिर हुसैन, जो कि मौलाना अब्दुल कलाम फजल के राष्ट्रपति नहीं बन पाए और उनको क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन को बना दिया गया। अब कब बनाया गया तो ये भी आपको याद होना चाहिए, तो 1967 ईस्वी में उनको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपके बोर्ड पे जो क्वेश्चंस लगे हुए हैं, कयांत्रित, याद रखिए, कयांत्रित मेटाफॉर्मिक सेल की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? तो हमारा आंसर हो जाता है अग्नेय सेल और अवसादी सेल दोनों से, अग्नेय सेल एवं अवसादी सेल दोनों से। ठीक है,
एग्जाम हॉल में कोई एक ही ऑप्शन देगा तो आपको भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल है, तो कोयला है। क्या हो जाते हैं भाई, कोयला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च रेखाओं का दूसरा नाम क्या है। सर्वोच्च रेखाओं का दूसरा नाम क्या होता है, तो हम आंसर करेंगे आइसोहिप्स। क्या करेंगे भाई, आइसोहिप्स करना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। बिल्ली बिल्ली, याद रखिए बिल्ली बिल्ली का तात्पर्य क्या होता है। बिल्ली बिल्ली का तात्पर्य क्या होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास का उष्ण प्रदेशीय चक्रवात को बिल्ली बिल्ली कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास का उष्ण प्रदेशीय चक्रवात को बिल्ली बिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसने आया था, तो सभी को पता है बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाल आए थे। हमारा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा यहाँ पे कि अंग्रेज ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और करने का प्रयास किया, तो 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आलमगंज पटना। आलमगंज पटना, आलमगंज पटना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग रहा है कि अंग्रेज की पटना फैक्ट्री का प्रधान जब चारनाक कब बनाया था। अंग्रेजी की पटना फैक्ट्री का प्रधान जब चरनाक कब बनाया था, चरनाक कब बनाया था। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा 1964 में। कब करना है, 1964 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में डच हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी। याद रखिए बिहार में डच हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1632 में। कब हुआ था भाई, 1632 में। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स पटना यात्रा कब हुई। पटना यात्रा कब हुई, याद रखिएगा क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब हुई थी। तो सभी सबसे पहले आप जानते हैं कि 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। सविनय अवयव आंदोलन कब हुआ था, तो आपको मैं बता दूं कि 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ठीक है। तो सब कुछ जान गए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 20 या 23 दिसंबर को 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए थे। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई थी। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 27 नवंबर 1921 को। 27 नवंबर 1921 को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। अगला प्रश्न है कि किसान समाचार के संस्थापक कौन थे। किसान समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, तो क्वेश्चन पूछेगा स्वामी विद्यानंद। कौन थे भाई, स्वामी विद्यानंद हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो।